आज तक मेरा कोई बाल बाका भी नहीं कर पाया। मेरा कोई बाल बाका भी नहीं कर पाया। बहुत बार लोग हमें मिटाने की कोशिश किए। सत्ता के संरक्षण में पल रहे गुंडे, माफिया, अपराधी, लुटेरे मेहरबानी करके या तो उत्तर प्रदेश छोड़ करके चले जाएं, और अगर उत्तर प्रदेश में रहेंगे तो फिर उनके लिए दो जगह होंगी। मुझे लगता है उस जगह कोई भी नहीं जाना चाहेगा, और उसके बारे में तय कर लें क्या होना है। 2017 में सीएम योगी ने सत्ता संभालते ही माफिया और अपराधियों को चेतावनी दे दी थी कि गलत धंधे बंद करके यहां से चले जाओ, वरना उनकी खैर नहीं होगी। लेकिन लोग सीएम योगी की इस चेतावनी को हल्के में लेते रहे। वे मुगालते में थे कि पहले की सरकारों की तरह ही इस बार भी सरकार उनके चरणों में नतमस्तक रहेगी और उनके काले धंधे चलते रहेंगे। मेरा कोई बाल बाका भी नहीं कर पाया। बहुत बार लोग हमें मिटाने की कोशिश किए। अगर चंद लोग हमें बर्बाद करना और मिटाना चाहते हैं तो लाखों और करोड़ों लोग हमारे लिए दुआ भी करते हैं, और उन्हीं गरीबों की दुआओं की बदौलत आज तक मेरा कोई बाल बाका भी नहीं कर पाया। मुख्तार अंसारी का यह आत्मविश्वास देखकर आप समझ गए होंगे कि उन्हें सत्ता प्रतिष्ठानों को संभालने का कितना अनुभव रहा होगा। लेकिन इस बार उनका यह मुगालता गलत साबित हुआ। उन्हें शायद नहीं पता था कि सत्ता सिंहासन पर इस बार एक योगी बैठा है जो सांसारिक मोह से परे है और उसके लिए न्याय सर्वोपरि है। योगी आदित्यनाथ ने सीएम की कुर्सी संभालते ही यूपी अपराध मुक्त करने की कसम खा ली थी, और इसके लिए उन्होंने जो करना था वो किया भी। अपराधियों को पहले चेतावनी दी, जो मान गए उन्हें बख्श दिया, लेकिन जो नहीं माने उन्हें ठोकने के आदेश दे दिए। प्रदेश के अंदर अपराधी या तो जेल के अंदर हैं या राम नाम सत्य है की यात्रा पे निकल चुका है, उसके लिए प्रदेश के अंदर दूसरी कोई जगह नहीं बची हुई है। पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई से अपराधियों में खौफ पैदा हुआ और यूपी में अपराध में कमी भी आई। फिर बारी आई घोषित माफियाओं की, जिन्होंने सत्ता संरक्षण में सरकारी संपत्तियों को लूटकर करोड़ों रुपए डकार लिए थे। सीएम योगी ने उनकी फाइलें खोली और सरकारी संपत्तियों के मुक्ति का अभियान शुरू किया। मुख्तार अंसारी की 2 बिल्डिंगों पर चले बुलडोजर उसी का नतीजा है। बुलडोजर से मुख्तार अंसारी का साम्राज्य इधर ध्वस्त हो रहा था, और एक वक्त का माफिया मुख्तार अंसारी ये देखकर भी मौन था। लेकिन योगी सरकार मुख्तार को सिर्फ घर गिराकर छोड़ने के मूड में नहीं है। सरकारी जमीन पर कब्जा कर बनाए इस घर को तोड़ने के लिए जो सरकारी खर्च आया, वो भी योगी सरकार उसी से वसूल करेगी। आपको बता दें कि इस अवैध परिसर को गिराने की कार्रवाई के दौरान मौके पर भारी पुलिस बल मौजूद था। जेसीबी मशीनें लगाई गई थी। सरकारी अमला काम धाम छोड़कर यह कार्रवाई करने आया था। सबका हिसाब जोड़ा जा रहा है और उसे मुख्तार के खाते में डालकर वसूली का नोटिस तैयार होगा। यूपी की राजधानी लखनऊ के पौष इलाके दौलीबाग में लगभग 10,000 वर्ग फुट एरिया पर मुख्तार अंसारी ने कब्जा कर लिया था। उस पर अपना घर भी बना लिया, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई उसे टोकने की, रोकने की। न पुलिस ने रोका, न निगम ने, न ही लखनऊ विकास प्राधिकरण ने। बताया जा रहा है कि ये बिल्डिंगें शत्रु संपत्ति पर बनी थी, जिसे मुख्तार ने फर्जी तरीके से अपनी मां के नाम करा लिया था, और बाद में उसे अपने दोनों बेटों अब्बास और उमर के नाम पर चढ़वा दिया था। ये दोनों इमारतें बिना नक्शा अवैध तरीके से बनाई गई। दोनों बिल्डिंगों को गिराने का आदेश एलडीए ने 11 अगस्त को ही जारी कर दिया था, लेकिन इस आदेश पर तामील किया गया गुरुवार को। सुबह लगभग 6 बजे प्रशासन और भारी पुलिस बल के साथ एलडीए के अधिकारी 20 से ज्यादा बुलडोजर लेके मौके पर पहुंच गए। यहाँ एक बिल्डिंग में ताला बंद था, जबकि दूसरे में एक परिवार रह रहा था। प्रशासन ने तत्काल घर खाली करने का आदेश दिया। दूसरी बिल्डिंग का ताला तोड़कर एलडीए के कर्मचारियों ने बिल्डिंग से सामान बाहर किया और बुलडोजर ने दोनों ही आलीशान बिल्डिंगों को जमींदोज कर दिया। हालांकि कार्रवाई की भनक लगते ही मुख्तार के कुछ चेले चपाटे वहां विरोध करने भी पहुंचे थे, लेकिन 250 से ज्यादा की संख्या में मौजूद पुलिस बल ने उन्हें खदेड़ दिया। कुछ ही देर में 3 मंजिला बिल्डिंग भर-भराकर मलबे में तब्दील हो गई। कार्रवाई के बाद एलडीए और प्रशासन के अधिकारी वापस लौट आए, लेकिन एहतियातन मौके पर अभी भी पुलिस बल तैनात रखा गया है। दरअसल यूपी पुलिस मुख्तार गैंग पर शिकंजा कसती जा रही है।
पूर्वांचल से लखनऊ तक मुख्तार से जुड़े लोगों पर पुलिस ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। पुलिस ने अभी तक मुख्तार अंसारी गिरोह से जुड़े 12 लोगों को जिला बदर कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ अनुज कन्नौजिया, जो कि मुख्तार का शार्प शूटर है, उसे भी चिन्हित कर 6 महीने के लिए जिला बदर किया गया है। इसके साथ ही मुख्तार की दूसरी कई संपत्तियों के साथ ही उसके करीबियों की भी संपत्ति जब्त की गई है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि मुख्तार अंसारी एक नेता और माफिया डॉन है। वो पहले बहुजन समाज पार्टी से जुड़ा था। अंसारी उत्तर प्रदेश की मऊ विधानसभा सीट से रिकॉर्ड 5 बार विधायक भी रहा है। उसे साल 2010 में बीएसपी से निष्कासित कर दिया गया था, लेकिन बाद में फिर से उसे पार्टी में एंट्री दे दी गई। इसके बाद अंसारी ने मऊ से 2017 का विधानसभा चुनाव जीता था। मुख्तार अंसारी बीजेपी नेता कृष्णानंद राय के मर्डर में जेल भी जा चुका है, लेकिन 2019 में गवाहों के मुकर जाने के बाद सीबीआई कोर्ट ने उसे बरी कर दिया था। अंसारी के दादा मुख्तार अहमद अंसारी इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के अध्यक्ष रह चुके हैं। तो अब उत्तर प्रदेश में अपराधियों की खैर नहीं है, ये योगी सरकार ने इस कार्रवाई के बाद बता दिया है। अब सवाल ये कि अंसारी के बाद अगला नंबर किसका? वीके न्यूज की रिपोर्ट।